करें। जय बजरंगबली। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब आज का फैक्ट जरा सुनिएगा। आप सभी जानते हैं कि भरतपुर में जाटों का आंदोलन चल रहा है, और अगर जयपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भैया किसका आंदोलन चल रहा है? यहाँ आंदोलन चल रहा है नरेश मीणा का। तो इतने मोबाइल यहाँ पर शुरू हो गए हैं और सब वीडियो बना रहे हैं। एक बार भैया से जान लेते हैं क्यों इतना प्यार करते हैं। देखो, नरेश मीणा की लोकप्रियता आज इस कदर है कि आप इस भीड़ में से आप किसी भी चेहरे को अगर नाम पूछोगे, इसका पता पूछोगे, तो मुझे लगता है कि राजस्थान की हर तहसील से यहाँ पे उनका कार्यकर्ता मिल जाएगा, उनको चाहने वाला मिल जाएगा। और ये वो भीड़ है जो खुद कोई बस में चल के आया है, कोई ट्रेन से सफ़र करके आया है, कोई साइकिल से आया है, और एक भाई तो ऐसा जो राजगढ़ से पैदल भी आया है। उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो पैदल से आया राजगढ़ से। सुरेश। हाँ, कितना किलोमीटर? राजगढ़ यहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास है शायद। हाँ, तो ऐसे ऐसे ये जब है उनकी लोकप्रियता जब वो जेल के अंदर हैं। अब आप सोचो कि जब जुलाई के पहले वीक में नरेश भाई साहब जेल से बाहर आएंगे तो इस राजस्थान की सड़कों पे जल आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिनकी नरेश मीणा ने इतना सपोर्ट किसी का किया, अपने अंगूठे को काट के खून से जिनके तिलक कर दिया, और जिनको छोटा किरोड़ी भी उनके नाम से पड़ा, तो वो किरोड़ी लाल मीणा सपोर्ट में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखो, उन्होंने हमारी खूब मदद करी है। या पहले हैं क्योंकि उनके पिताजी मना कर रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली हमारी पूरी मदद करी है। वो सरकार का हिस्सा हैं, और सरकार का हिस्से होने के बाद मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल होता है। कैबिनेट मंत्री कोई भी हो, कोई भी कैबिनेट मंत्री होता है, वो कभी, एक मिनट यार प्लीज, कोई बात नहीं। कैबिनेट मंत्री कोई भी होता है, वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ के जेल में नहीं जाता। आपको पता है कि एक कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल होता है कि उसको जेल में अलाउ किसी भी जो कैदी होता है उससे मिलने नहीं जाता। लेकिन जो हमारे सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जेल में मिलने गए, और उन्होंने और भी हमारी मदद करी। देखो, कोई मदद कई प्रकार की होती है। सत्ता में रह के भी मदद कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जिनको प्लेटफॉर्म उठाना था विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं ने ये काम नहीं किया, सत्ता पक्ष के नेताओं ने ये काम किया। और सबसे बड़ी बात, नरेश मीणा जिंदा है तो इन भाइयों की वजह से जिंदा है, ना किसी नेता के मोहताज की जिंदा है। वो कोई पक्ष विपक्ष के लिए जिंदा नहीं है। नरेश मीणा ने हिंसा करिए पुलिस ने, प्रशासन से। उनके खिलाफ है किरोड़ी लाल जी, और किरोड़ी लाल जी नरेश मीणा को अपना बेटा समान समझते हैं। जेल में गए, सब चीज़ें। आप उसको उलझाओ मत ही। हिंसा करिए, किरोड़ी लाल जी के यहाँ है। वक्त आने पर किरोड़ी लाल जी उनको दंड दिलवाएंगे, अभी से सोच रहे हैं। और नरेश मीणा पे असीम प्रेम है किरोड़ी लाल जी का। वो एक देख रहे कि एक नया फौलादी लीडर पैदा हो रहा है, तप रहा है। तो किरोड़ी लाल जी उनको जानते हैं, नरेश मीणा को, कि फौलादी है, इसको और तपने दो, और मजबूत होने दो। पूरा आशीर्वाद है। किरोड़ी लाल जी के बाद में कोई तो नेता पैदा होगा। वेरी गुड। क्या कोई तो होगा पैदा। अच्छा, कोई ऐसे पैदा हो जाएगा क्या? वो तपेगा, फौलादी बनेगा जब पैदा होगा। और हम सब किरोड़ी लाल जी के बाद में उत्तराधिकारी नरेश मीणा को मानते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा के बाद में अगर कोई नेता है हमारे समाज का, तो उसमें खेलने की जरूरत कहाँ है? नरेश मीणा है। नरेश, क्या बात बोली। और देखिए, संविधान बचाओ रैली से भैया की एक बात याद आ गई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा भैया कैसे प्रमोजन भाई के लिए, तो गोविंद सिंह डोटासरा जी जानते होंगे उनको, वो तो बोल रहे थे कि उन पर कोई मुकदमा लगा के तो देखो। हाँ, खुला चैलेंज किया है विपक्ष ने। ये खुला चैलेंज। कांग्रेस चोर बचाओ रैली निकाल रही है, जिसको खुद को ही नहीं पता है खुद की पार्टी में सबसे ज्यादा चोर बैठे हैं कांग्रेस में। और ये किसकी तरफ साइन कर रहे हैं भैया? सभी हैं। लग रहे हैं चोरी छाती की। अरे बोलिए। सभी चोर हैं कांग्रेस में। कौन है वो? गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं प्रमोद भाया जैन के लिए। उसकी सीटें घूम, तो जिस दिन हमारा टाइगर छूट के आएगा ना, वो किराए की भीड़ मंगाता होगा। ये किराए की भीड़ नहीं है। कौन मंगाता होगा? गोविंद सिंह डोटासरा? नहीं, प्रमोद भाया जैन। तो आपने देखा ना था एक FIR में उसने कितने लोगों को हथियार दिलाए थे। ये कोई किराए की भीड़ नहीं है यहाँ। ये सब नरेश भाई के चाहने वाले हैं। आपने यहाँ नहीं, कहीं पे भी नरेश भाई के लिए कोई मीटिंग पोस्ट करके देखो एक बार कि नरेश भाई की आज वहाँ मीटिंग है, कितने युवा पहुँच जाते हैं। आपने देखा होगा कितने युवा पहुँच। ये कोई किराए की भीड़ नहीं है। आपने कल परसों के दिन, अभी 23 तारीख को 12 में देखा था। 12 का उठा के देखना एक बार, उसके पसीना छूट रहे थे कूलर के सामने स्टेज पे प्रमोद भाया जैन के। और ये तो थोड़ा सा नेक दूर पड़ जाता है। अगर वही प्रमोद भाया जैन अगर इधर होता ना, करौली की तरफ इधर भी होता ना, लालसोट तक,
उसको सामने से वो तो एक किराए की भीड़ मंगा रहा है, उसको अब तक साइट आउट कर देते हैं। और ये देखिए अरे ये कांग्रेस जैसे कह रही है ना कि हम उस पर केस हो जाएगा, उस पर केस नहीं है क्या? देखा FIR हो तो गई है, लोगों ने वो भी किया है कि उसका लोगों ने करने के बावजूद भी उसका वो नहीं हो रहा कि मतलब उसको पकड़ा गया है रंगे हाथ, पता चल रहा है कि हाँ उसने लोगों को हथियार दिए हैं, सप्लाई करवाए हैं। FIR देखो ना कोर्ट में हुई है, उस अभी आप काफी लोगों के पास में होगी वो FIR। मिली हुई है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों देखिए प्रमोद जैन भाया जो है, प्रमोद जैन भाया हाड़ौती में सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता है। 30 साल की राजनीति में मैंने जो समझाया, मैंने देखा मेरी है। बात सुनिए आप सब, एक बात बताइए, अभी उनका मुद्दा क्यों है? हमें मुद्दा रखना है कि जैसे निकल जाए हमारे भैया तो वो निकल जाए, बीच लोग तो आड़ौती से इनको साफ करना है ना, टाइगर एक ही होगा। देखो जितने भी नेता है ना हमारे, जो मीना समाज के, अभी कई दिन बोलते हैं कि हमें तो सिर्फ कांग्रेस से मतलब है, हमें नेताओं से मतलब नहीं है। तो अब तक तो किरोड़ी मसीहा था, जो एक किरोड़ी इनको पटक नहीं दे देता था, कांग्रेस को तो पटक नहीं दे देता था। ठीक है, अब यहाँ से आगे नरेश भाई तैयार हो रहे हैं। अगर ये चाहेगा ना, अगर ये अपनी ऊपर चाले ना, तो अभी 2-4 नेता अभी बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ही रहेंगे। अगर ये चालेगा ना तो इस जूता पे नाक रगड़वाने के लिए कांग्रेस के तमाम नेताओं को सीटें गुम हो जाएगी। हम पैदाइशी कांग्रेस थे और अभी भी, पर जब जो आदमी हमारे इतने बड़े लीडर को साइट आउट कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? इनको हमें जरूरत नहीं है ये साले चोरों को। अरे पार्टी को ही साइट आउट करेंगे, जीतेगी द्वारा बीजेपी जीत जाएगी, अपन को उससे मतलब नहीं। सबसे पहले इनको ही साफ करना है। जितने भी जो मीनाओं के जितने भी नेता है ना, जो बोल रहे हैं ना कि हमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी, तो इनके बाप दादा वोट देने आएंगे कि मरने के बाद में? जो कांग्रेस बोल रहे हैं ना कि इनको कांग्रेस वोट देगी, ये कांग्रेस के 200 को ही मारेंगे भैया। नहीं तो कांग्रेस के ही वोट देंगे क्या? उसमें कांग्रेस ही वोट देगी क्या? वोट तो आम पब्लिक देती है, ये भाई देगा मैं दूंगा, हम तो नहीं देने वाले। जोश में बात करें, मुझे सोचिए जेल से बाहर नहीं आते, मुझे किसी ने बोला कि जेल से नहीं आएंगे हमारे भैया, हम जिता देंगे। अनता की सीट खाली हो रही है, हम तो उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और हम तो पर वहाँ भाई इससे पहले जो उसने हराया था, ये क्या नाम है, कुंवरलाल मीना ने हराया, जब उसने ही हरा दिया था तो ये तो टाइगर है, वो तो कुंवरलाल। आपने अब एक चीज़ देखना, आप सबसे पहले कि जब छबड़ा से लड़े थे, लोग बोलते थे उनको कोई नहीं जानता, और इससे पहले वो कभी हाड़ौती की तरफ गए ही नहीं थे। आपने भी देखा होगा पूर्वी राजस्थान। मैं अपने जीवन में आज तक उनको दौसा का समझता था, मैं सच बता रहा हूँ। मैं जयपुर में रहते हुए मतलब 10 साल से ज़्यादा हो गई, मैं उनको आज तक जयपुर का ही समझता, दौसा का समझता था नरेश भाई साहब को। जब पता चला है कि वो हाड़ौती से बिलोंग करते हैं, जो आदमी ये 13 दिना के चुनाव में 60,000 कांग्रेस की जमानत जब्त कर दी, वहाँ KC मीना के लिए हरीश मीना ने, सचिन पायलट ने, अशोक गहलोत ने, गोविंद सिंह डोटासरा, सब ने प्रचार किया। 20,000 वोट हैं, इनकी इतनी औकात है क्या? 20,000 वोट। तुम में अगर किसी भी नेता में दम है ना तो वो। आप सब बड़े समझदार लग रहे हैं, आप सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। एक बात मुझे बताइए, एक कमेटी बनाई थी 6 लोगों की, जिसमें सौम्या झा जो कलेक्टर हैं वो भी शामिल थे, आपको पता होगा क्योंकि लड़ने आए तो पता होगा। तो उस कमेटी ने ये बताया कि कहीं ना कहीं SDM साहब की गलती थी। उस दिन समरावता में जो कांड हुआ, जो लोगों के घर जले, जो लोगों के जानवर जले, वो कहीं ना कहीं उसमें शामिल थे प्रशासन। पर हुआ कुछ नहीं, अमित चौधरी तो घूम रहे हैं। देखो आज जिस तरह से भजनलाल सरकार है, पर्ची की सरकार, जो आदमी उनकी पदचंबी करता है, जो उनके फेवर में काम करता है, सरकार के इशारे पर उन्होंने काम किया। जब सरकार के इशारे पर उन्होंने काम किया तो सरकार का प्रोटेक्शन उनको मिला। और जब कहते हैं ना कि भाई जब खुद का बाप कोतवाल तो थानेदार को थाने में किसका डर, तो उनको सरकार का संरक्षण है। इसलिए अमित चौधरी है जो खुलेआम घूम रहा है, जबकि ये पूरी तरह हमारे ST आयोग कमीशन ने भी जांच में उनको दोषी बताया है। और ये सारे लोग भी जानते हैं, ये न्यायपालिका भी जानती है, और जो कमेटी बनी उन्होंने भी बताया कि SDM की ही गलती रही जिसकी वजह से ये पूरा प्रकरण हुआ। पर देखिए ना, आप सरकार को अभी थोड़ा सा बोल रहे थे, पर एक बात बताइए, गलत बात है ना, उसी सरकार ने समरावता के जो लोग जिनके साथ ये कांड हुआ, जिनके साथ ये हमला हुआ, उन लोगों को जुर्माना दिया है, अभी मुआवजा दिया है, आपको पता है ना, अभी मुआवजा उनको मिला। तो सरकार तो कर रही है। देखो मैं बताऊं, सरकार दोहरी नीति अपना रही है। एक तो जो गांव के साथ में हुआ उनको लुभाने की कोशिश कर रही है, और इंडिविजुअल एक आदमी के साथ अन्याय कर रही है। भाई उनका मैं जब मानता सरकार को इनके पक्ष में कि नरेश मीना की 7-8 महीने हो गए, ऐसी कोई धाराएं नहीं थी, उन्होंने जानबूझ करके वो धाराएं लगाई।
अब उसकी जमानत अगर ये लोग दिला देते, करवा देते, न्यायपालिका प्रेशर में काम कर रही है, अगर उसकी जमानत हो जाती, वो बाहर आ जाता, तो आज इतना बखेड़ा होता नहीं। प्रमोद जैन भाया इतने कितने बड़े हैं कि सरकार को, मुझे किसी ने कहा अभी कि सरकार को वो ये बोल रहे हैं कि इसको जेल से निकलने मत देना, कई लोगों ने मुझे बोला, आप भी मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त में जो सरकार है राजस्थान की, वो दिल्ली से चल रही है और ये सरकार गुलामी कर रही है और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो प्रमोद जैन भाया कहाँ से? और जो प्रमोद जैन भाया एक बिजनेसमैन है, आ गई समझ में आपके, तो बिजनेस करने वालों की ये गुलाम बनी हुई है, इसलिए लोग बाग इस तरीके से बोलते हैं। बड़ा अफसोस की बात ये है कि पिछले साल, देखिए, नेता आज की जो राजनीति है उसके अंदर सारे बिजनेसमैन नेतागिरी कर रहे हैं और ये जो है नेता नहीं है, ये नेता का मतलब समझती हैं आप, ने से नटनी जो बहुत मक्कार होती है और ते से तायफ जो बहुत अदाकारा होती है, इन दोनों से मिलके बनाया नेता। क्या बात है, ये तो नया आज सुनने को मिला। जी हाँ, तो इनसे तो प्रमोद जैन भाया की क्या ऐसी दुश्मनी है कि वो बोल रही हैं कि नहीं, इसको जेल से निकलने मत देना? क्यों? क्योंकि अंता की सीट खाली है। देखिए, ऐसा है कि प्रमोद जैन भाया खुद इस टाइम पे उनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं और ये सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। और रही नरेश मीणा की बात, तो नरेश मीणा को संविधान के तहत गलत तरीका करा है, समरावता के ऊपर जो हमला करा है वो सरकार ने करा है, इलेक्शन के बाद करा है, रात में करा है, वो सबको मालूम है। लिहाजा सरकार अपने आप को बचाने के लिए नरेश मीणा को फंसा के रख रखे और आज जो ये समाज आज जागा है और 20 जुलाई जो दी गई है, या तो इस पर्ची को फाड़ेंगे क्योंकि इसने बेईमानी करी है, या फिर नरेश मीणा बाहर आएगा। अच्छा, आप क्या करते हैं एक बार बताइए अंकल जी थोड़ा सा। देखिए, मुझे अंकल तो बोलो, बड़े भाई बोलते हैं। भैया बोले? हाँ चलिए भैया, आजकल ये और दिक्कत है भैया। हाँ सुनिए, क्या करते हैं आप, ये बताइए। मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और जहाँ पे भी जुल्म होता है उन जालिमों के खिलाफ यलगार करता हूँ। ये तो आपकी थोड़ा नहीं लग रहा है आपको। अच्छा ये बताइए, नरेश मीणा को इतना प्यार कैसे जानते हैं? ऐसी कोई उनकी ऐसी बात बताइए जिसकी वजह से आज आप खींचे चले आए यहाँ पर। देखिए, नरेश मीणा आज की तारीख में नौजवानों की आवाज़ है राजस्थान के अंदर, और जो कांग्रेस और बीजेपी है, बीजेपी यानी कि भस्मासुर जननी पार्टी, और इस भस्मासुरों की माँ जो है कांग्रेस है। देखो, आपने देखा कि अभी तक इतने 1.5 साल हो गए। जननी कौन है? भस्मासुर जननी पार्टी। हाँ, और क्या बोला इनकी माँ कांग्रेस है। माँ कांग्रेस है? तो माँ कभी बच्चों के खिलाफ नहीं आती ना, आइए क्या कभी आंदोलन कर रहे हैं कि ये खिलाफ में बच्चों के नहीं कर रहे ना? दोनों खराब है, जननी और वो बच्चा। अरे भाई, बच्चा तो खराब हुआ है ना, बच्चे को पाल कौन रहा है? कांग्रेस। तो ये खराब हुई नहीं हुई? ये तो नई बात सुनी है, ये बोलना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो ही भाजपा को पाल रही है। नेचुरली, बिल्कुल ये बात सही है। बड़ा अफसोस की बात है, और जो राजस्थान के लोग हैं उनको बराबर फुटबॉल बना रहे हैं दोनों मिलकर के, और आप फुटबॉल नहीं बनने देंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।